नमस्कार। मैं हूँ धर्म गुरु उत्तम और सुखी जीवन टिप नंबर 5 में आपका स्वागत है। आज की टिप है चूज़ योर कंपैरिजंस वाइजली। अगर हिंदी में कहा जाए तो अपनी तुलना सोच समझ के कीजिए। अक्सर देखा गया है कि हम दिन में कई बार अपनी तुलना अन्य लोगों के साथ करते हैं। अगर उस इंसान के साथ तुलना की जो हमसे बहुत ही ऊपर है, तो हमारे मन में ईर्ष्या होती है। अगर हम अपनी तुलना किसी ऐसे इंसान से करें जो हमसे बहुत ही नीचे हैं, तो हमें खुशी होती है। ठीक है? अब हम तो वही है, लेकिन जब हम लोग अपनी तुलना हमारे से ऊपर के लोगों के साथ करते हैं या हमारे से नीचे लोगों के साथ करते हैं, तो फिर हमारे देखने का नज़रिया बदल जाता है और हम सुखी या दुखी होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका एक मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि सबसे पहले जब भी आप किसी के साथ भी अपनी तुलना करें, तो सबसे पहले तो वो जो तुलना हो उसके पीछे कोई मकसद होना चाहिए और उसका कोई अर्थ होना चाहिए। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि मैं एक धर्मगुरु हूँ, तो मैं हमेशा मुझसे जितने भी जो ऊँचे धर्मगुरु हैं ज्ञान में, मैं हमेशा उनसे अपनी तुलना करता हूँ और मुझे बहुत ही खुशी होती है कि वो लोग जिस मंज़िल तक पहुँचे हुए हैं, मैं भी वहाँ तक जाने की कोशिश करूँ। तो मुझे बहुत खुशी मिलती है कंपैरिज़न से और ये एक मीनिंगफुल भी है क्योंकि वो मेरे ही फ़ील्ड में है, जिस फ़ील्ड में मैं हूँ। अब दूसरी बात, और मेरी जो कंपैरिज़न है, उसके और 2 फैक्टर्स भी हम लोग को ध्यान रखने हैं। वो ये है कि आप खुद जो है, ठीक है? आप खुद जो है और आपके पास जो है, उससे भी आपको खुशी मिलनी चाहिए। तो यही उदाहरण का अगर मैं आपको आगे बात करूँ, तो आज की तारीख में मेरा जो व्यक्तित्व है, मेरी जो पर्सनैलिटी है, उसमें मैं बहुत ही खुश हूँ। मेरे पास जो भी ज्ञान है, उससे भी मैं बहुत खुश हूँ और मैं और ज्ञान लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ठीक उसी तरीके से आप अपने जीवन में जो कुछ भी काम करते हैं, ठीक है? तो हमेशा आपकी जो कंपैरिज़न हो, वो हमेशा मीनिंगफुल होनी चाहिए। साथ ही साथ में आपको अपने व्यक्तित्व पे गर्व होना चाहिए और साथ ही साथ में आपके पास जो कुछ भी है, मटेरियल, नॉन मटेरियल वेल्थ जो है, उस पे भी आपको गर्व होना चाहिए और खुशी होनी चाहिए। नमस्कार।